नमो नमः। संस्कृत प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सीखेंगे अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति, जिसका चिन्ह है से अलग होना। आपको याद होगा से चिन्ह तृतीय विभक्ति का भी होता है, करण कारक का। तो हमें हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय ये पहचानना होगा कि वो से कौन सा है। वो से तृतीय विभक्ति लगानी है या हमें पंचमी लगानी है। तो कुछ वाक्यों के द्वारा हम अभ्यास करते हैं। मान लो हमें वाक्य बनाना है, मैं बस से जाता हूँ। तो यहाँ बस को साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो हम इसका अनुवाद करेंगे, अहम बस यानेन गच्छामि। तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया मैंने, बस यान। बस की संस्कृत है बसयानम। तो बसयानम, बसयाने, बसयानानी करके तृतीय विभक्ति में बनेगा बसयानेन। अहम बसयानेन गच्छामि। और यदि मैं कहती हूँ वह बस से गिर गया, तो बस से अलग हो रहा है। दोनों जगह हमें से चिन्ह दिखाई दे रहा है। उसमें पहले वाक्य में बस को साधन की तरह प्रयोग किया है, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग। अब है कि बस से गिर गया, सह बसयानात अपतत, लंग लकार का प्रयोग, पतत। मैं गिर गया तो अहम बसयानात अपतम। तो हमें पहचानना है कि से के द्वारा यदि है तो तृतीय विभक्ति, से अलग होना है तो पंचमी विभक्ति। और पंचमी विभक्ति में अकारांत में रूप बनते हैं वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। मान लो हमें कहना है पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। एक पेड़ से पत्ता गिरता है, वृक्षात पत्रम पतति। दो पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, वृक्षाभ्याम पत्राणि पतन्ति। और अनेक पेड़ों से या पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, वृक्षेभ्य पत्राणि पतन्ति। वचन का प्रयोग हमें उसी हिसाब से करेंगे जैसा वचन हमें दिखाई दे रहा है। जिससे अलग हो रहे हैं हमें उसमें पंचमी विभक्ति लगानी है। और आकारांत में कैसे बनते हैं, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्य। लताओं से फूल गिरते हैं, मान लो लताभ्य पुष्पाणि पतन्ति। और वाक्य बनाते हैं गंगा हिमालय से निकलती है। हिमालय से अलग हो रही है गंगा, तो गंगा हिमालयात प्रभवती या निर्गच्छति या उद्भवती। निकलती है के लिए तीन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, निर्गच्छति, प्रभवती, उद्भवती। और हिमालय में पंचमी विभक्ति लगाएंगे हिमालयात। वह गांव से आता है, गांव से अलग हो रहा है। तो बस हर वाक्य बनाते समय आपको से पे ध्यान देना है, क्या वो से के द्वारा है या से अलग होने के अर्थ में है। गांव से अलग हो रहा है, गांव की संस्कृत है ग्राम। सह ग्रामात आगच्छति, वह शहर से आता है, सह नगरात आगच्छति। और वाक्य लेते हैं सैनिक घोड़े से गिर गया, अलग हो गया घोड़े से, सैनिकः अश्वात अपतत। अश्व घोड़ा, तो अश्व की पंचमी अकारांत पुल्लिंग शब्द है अश्वात। सैनिकः अश्वात अपतत। मैं प्रतिदिन घर से विद्यालय जाती हूँ या जाता हूँ। मैं अहम प्रतिदिनम, घर से, घर की संस्कृत गृह, गृहात, विद्यालयम गच्छामि। अहम प्रतिदिनम गृहात विद्यालयम गच्छामि। इस तरह से जहाँ आपको से चिन्ह दिखाई दे और अलग होना के अर्थ में हो, वहाँ आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कुछ विशेष शब्द भी हैं, जैसे बही, बही मीन्स बाहर, जिससे बाहर हो उस शब्द में भी पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे मान लो कहें कि नगर के बाहर सड़कें हैं, नगरात बही मार्गाः सन्ति। गांव के बाहर बगीचा है, ग्रामात बही उद्यानम अस्ति। जिससे डर लगे उस शब्द में भी पंचमी विभक्ति लगती है। मान लो कहें कि वह कुत्ते से डरता है, कुत्ते की संस्कृत कुकुर, तो कुकुर की पंचमी कुकुरात। सह
कुकुरात बिभेति। सांप से डरता है सर्पात बिभेति। चोर से डरता है चोर से चौरात बिभेति। इस तरह से हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान से यदि प्रयोग करें तो संस्कृत बनाना बहुत ही आसान है। अभ्यास करिए और तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति में अंतर समझिए। धन्यवाद।